नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के बारे में। आपको पता होगा कि थर्ड ग्रेड 2022 में लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट है वो जारी आज होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले एसएसटी विषय का परिणाम जारी किया था, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं था और आज 3 विषयों के परिणाम जारी होंगे, उर्दू, पंजाबी और मैथ साइंस के। उसके बाद में सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ में जो चयनित जो साथी हैं उनको क्या पदमुक्त किया जाएगा या उनके लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं आगे रहने वाली हैं जिससे पदमुक्त वो नहीं हो और उनको ड्यूटी पे बनाए रखा जा सके। तो इस बातों पे हम चर्चा है वो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं जिनको इंतजार था रिवाइज रिजल्ट का और जिनका सिलेक्शन होने जा रहा है उनको सबसे पहले तो शुभकामनाएं हैं। आपकी नई शुरुआत है वो होने जा रही है। इसके अलावा जो चयनित साथी हैं वो लगातार तनाव की स्थिति में हैं और आज जब रिजल्ट जारी होने वाला है रिवाइज, उसके बाद में कल से है वो टेंशन भी ज़्यादा हो गई है कि क्या कुछ प्रक्रियाएँ आगे रहेगी, पदमुक्त किया जाएगा नहीं किया जाएगा या किस प्रकार से आप पे फैसला है वो लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से चर्चा है वो करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, देखो लेवल 2 में एसएसटी में कोई बदलाव नहीं था, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसके बाद में पंजाबी, उर्दू और मैथ साइंस का आज जारी होगा। तो अब देखो, आपकी बात यह कि कट ऑफ कितनी कम आएगी या कितनी बढ़ेगी, इस प्रकार से आपके बातें मन में चल रही होगी। तो देखो, जो पहले जो कट ऑफ आई थी ना, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट पूरी तरीके से नए सिरे से तैयार होगा। ये नहीं है कि उसी के कट ऑफ में कोई संशोधन करके और वो जारी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल जैसे आपका शुरुआत में जो रिजल्ट आया था ना, उसी प्रकार नए सिरे से ये रिजल्ट बनेगा, जिसके अंदर क्या कट ऑफ होगी उसी आधार पर रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। कट ऑफ भी आपको उसमें देखने मिलेगी। अब बात यह है कि कट ऑफ में कितनी गिरावट आ सकती है या ज्यादा बढ़ेगी। तो देखो, इसमें यह बात है, हम छोटी सी बात मान लें कि मैथ साइंस का जो रिजल्ट आए उसमें 2% बदले। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें 2 ही बदलेंगे या 1 बदलेगा या 3 बदलेगा। ये मान लो 2% का बदलाव हुआ। अब 2% के बदलाव में ये मान लो कि मैं नॉर्मल आंकड़ा बता रहा हूं कि 100 बच्चे मान लेते हैं कि भाई मैथ साइंस की 100 ही सीटें, 100 पदों पर रिजल्ट जारी होना है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। तो अब देखो, ये 2% इन 100 में से मैं बात करूं कि 40 बच्चों के सही थे पहले वाली के आधार पे, लेकिन अब जैसे चेंज हुए तो इन 40 का क्या हो गया, बदल गया। तो इन 40 बच्चों के कितने परसेंट कम हो गए, 2%, मतलब 4 नंबर इनके कम हो गए। अब बात ये आई, ये 100 अब दोबारा रिजल्ट आएगा तो वापस 100 पे जारी करेंगे। अब इनमें क्या होगा कि 60 बच्चे तो वो है ही जिनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, ये मान लो। अब 40 बच्चों का इनका बदला था, ठीक है, तो अब इनके 4 कम हो गए तो ये 40 तो बाहर होंगे ही होंगे ना, तो इसमें 100 में शामिल नहीं होंगे। फिर ये 40 बाहर हो गए। अब इन 40 की जगह दूसरे आएंगे। दूसरे कौन आएंगे, जो मान लो जो कॉर्नर पे थे और उनके ये 2% पहले तो गलत थे लेकिन अब सही हो गए, तो उनके 4 नंबर बढ़ गए। तो अब क्या हुआ कि अगर 40 ही बदले ना, तब तो कट ऑफ की वो रह जाएगी, भाई उनको बाहर निकाल दे, इनको शामिल कर लिया। लेकिन ये मान लो कि बाहर तो हुए 40 ही, 4 नंबर कम होने से कट ऑफ, लेकिन जब वो 2% बदले तो 40 की बजाय 60 बच्चों के ज्यादा सही हो गई। वो 2% तो कैंडिडेट तो ज्यादा हो गए। तो फिर उस स्थिति में क्या होगा कि कट ऑफ बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादा संभावनाएं क्या रहती है, कट ऑफ कम होने की भी ज्यादा संभावना होती है। तो अब इसमें क्या होगा कि 40 बच्चों के हुए गलत तो ये प्रश्न, ठीक है, अब दोबारा रिवाइज आंसर की हुई, लेकिन सही कितनों के हो रहे हैं, सही है मान लो कि 30 के ही हुए, तो अब क्या होगी, कट ऑफ पे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 30 ही बच्चे, 10 बच्चे और लेने, तो 10 बच्चों के आधार पे क्या हो जाएगी, कट ऑफ में बदलाव हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है 2% ही बदले, 1% भी बदल सकता है। एक तो पता है कि आप सबको सब में बदलने, ये तो समझ में आ गया। एसएसटी में उन्होंने बोला कि इनमें बदलाव नहीं था, बाकी में बदलाव है, तो 1% तो है ही, 2 नंबर तो नीचे आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 2%, 3% या 4% इस प्रकार से बदली, तो इसमें हजारों अभ्यर्थी है वो शामिल हो सकते हैं। तो नए सिरे से रिजल्ट जारी होगा, पिछली कट ऑफ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो 2 कॉर्नर पे जो साथी, उनकी ज्यादा संभावनाएं रहती है कि आपका स्कोर अच्छा बन जाए, अगर वो जो पर्सन बदले हैं वो पहले आपके गलत थे और अब आपके सही हो जाए। ये तो था कट ऑफ की लेकर के बात, ठीक है। अब बात करें चयनित साथियों को लेकर के, तो चयनित जो साथी हैं उनको मैं ये कहूंगा कि आपको इतनी तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पदमुक्त कर दिया जाएगा। ये तो आप लिख के छोड़ लो, मैं शुरुआत से ये कह रहा हूं कि आपको पदमुक्त तो नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बार आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सब लोग भी सुस्त बैठे हो। क्योंकि हमारी एक परिपाटी है कि जब तक खुद को बाहर नहीं किया जाए तब तक हम मांग नहीं उठाते हैं। अब आपकी मांग अगर पुरजोर से उठे तो तब सरकार फैसला ले सकती है। सबसे पहले बात तो ये, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि सेट ऑफ पोस्ट जारी कर दे, और उनकी आपने स्टेटमेंट भी सुन ली होगी। और कुछ साथी जो मेरे
स्टे मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें कह रहे थे कि अब स्टे है, हमें हटाया नहीं जाएगा, इस प्रकार से चीज़ें हैं, कोई कुछ कह रहा है। ये मैं आपको साफ क्लियर कह देता हूँ। चेयरमैन साहब का भी आप स्टेटमेंट सुन लेना। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार को अवगत कराया है कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की खामी थी, मानवीय भूल है, जिसके कारण इनके साथ में न्याय नहीं हो। जो कोई तो आयु सीमा समाप्त कर चुका है, आगे तैयारी नहीं कर पाएगा। कोई वो है जिन्होंने पहले ड्यूटी ज्वाइन कर रखी थी, दूसरी नौकरी लगे हुए थे, वो नौकरी छोड़ के उन्होंने ज्वाइन की है, तो उनके साथ में अन्याय हो जाएगा। इसलिए उनको बाहर ना किया जाए और उन पर फैसला लिया जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब सरकार फैसला ले सकती है अगर आप अच्छी तरीके से दबाव बनाओ और बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठाओ। इसके लिए आप एक हैशटैग का भी प्रयोग कर सकते हो, थर्ड ग्रेड चयनित अध्यापकों के साथ न्याय करो, इस प्रकार से आप हैशटैग लगाओ। हमारे ट्विटर अकाउंट से जरूर जुड़े, हम कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप मेरे को फॉलो जरूर करें और लगातार टैग करके ये वाला हैशटैग लगा के आप ट्वीट करें। मैं रिट्वीट भी जरूर करूंगा, हमें टैग करोगे तो। और लगातार इस मामले को आप ट्रेंड में लेकर के आओ, जिससे सरकार हम कोर्ट पहुंचे उससे पहले फैसला ले ले और आपको ज्यादा समय है वो कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पहली बात तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार के पास में। अगर हम सरकार को इस तरीके से मजबूर कर दें मांग उठा करके, तो जैसे ही रिजल्ट आए और आपको क्या मिल जाए, शैडो पोस्ट, और आप लगातार पद पे बने रहें। उसके बाद में कोर्ट रास्ता होता है। कोर्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है, जब हजारों या 500 600 या हजारों अभ्यर्थी जब प्रभावित हो रहे हो, तो कोर्ट हमेशा सरकार को फैसला देता है कि आप शैडो पोस्ट जारी करो, अगर सरकार ना करे। लेकिन जैसे 10 15 20 बच्चे प्रभावित हो रहे हो, तब बहुत मामलों में हुआ भी है कि उन पे शैडो पोस्ट जारी भी नहीं हुई है। तो उसको लेकर घबराना नहीं है, आपकी संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है और आपकी किसी प्रकार की गलती नहीं है। 16 महीने का जो पीरियड रहा है, इसमें आपने अच्छी तरीके से काम किया और आपने सिस्टम के कारण आपको अन्याय आपके साथ हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार हम आपके साथ में सपोर्ट में रहेंगे और आप किस प्रकार से इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, ये भी हम लगातार बताते रहेंगे। पहला फैसला सरकार के पास है, जैसे ही रिजल्ट आए पता चल जाएगा। और आप लगातार इस मुद्दे को ट्रेंड करवाइए। जैसे ही आप वीडियो देखो तो इस हैशटैग के साथ में आप लगातार है इस मुद्दे को उठाओ। सरकार अगर कर दे बढ़िया है, सरकार नहीं करे तो फिर कोर्ट जाया जा सकता है। अब आप पूछ रहे थे कि हम कोर्ट किस प्रकार से जाएं, तो आपको पता है कि अच्छे अच्छे वकील हैं और आपको इस मामले में आपको जल्द अपडेट मिल जाएगा कि जो चयनित साथी है 1 मंथ से आप याचिका है वो लगा रहे हैं, तो आपके पास में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और कोर्ट है वो निश्चित रूप से आदेश दे देगा। लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, वो वहाँ पे आपको संयम रखना पड़ेगा। सरकार फैसला ले ले तो जल्दी काम हो सकता है, लेकिन कोर्ट गए तो फिर आपको पता है कि थोड़ा समय लग जाता है। तो अब बात यह है कि आप पहले सरकार पे दबाव बनाओ, फिर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने के बाद में कोर्ट से फैसला लिया जा सकता है। डरने की आवश्यकता है नहीं, थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। कठिन समय है, ये हम मान सकते हैं। जो चयनित होंगे उनके साथ न्याय हो गया, लेकिन आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है। तो किसी के अगर कोई वहम है कि इस प्रकार से कोई अलग से कोई स्टेटमेंट आ रखा है कि नहीं इनको हटाएंगे नहीं, तो इस प्रकार से कोई भी बात है वो चल नहीं रही है। अभी तक सही और सत्य बात यही है कि आप पे अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार सुस्त है इस मामले में। चेयरमैन साहब ने अवगत कराया उनको, लेकिन वहाँ से आगे से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो आपका दायित्व ये बनता है, पुरजोर आप मांग उठाओ। ये उठाने के बाद कोर्ट है, अच्छे वकील के साथ में एक मंच पे बैठ करके, एक तो बात ये कहूँगा, एकजुट रहना। ये मत सोचना कौन नेतृत्व कर रहा है। मैं तो ये मेरा हमेशा यही रहता है और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कोई आदमी कितना ही गलत हो सकता है, इस बात की परवाह नहीं करना कि इस मुद्दे में आपके कोई साथ खड़ा है तो वो आपके लिए बढ़िया, उसके पीछे लग जाओ। पीछे वाली बातें याद मत रखना कि इसने क्या किया था और वहाँ पर ये किया था। तो अगर इस मामले में कोई ये कहे कि चयनितों को न्याय दिलाने के लिए वो इस प्रकार से प्रक्रिया कराए, तो उसके पीछे लग जाना। ये मत सोचना कि उसका स्वार्थ होगा, आपका अपना भी तो स्वार्थ है ना, हमें ड्यूटी चाहिए। तो इस प्रकार से बातों से ऊपर उठ करके जो बेरोजगार नेता वगैरह हैं उन सबसे आप संपर्क में रहें, लगातार उनको काम में भी लें, क्योंकि लगातार जब वो इस प्रकार से चलते रहते हैं तो आप अपने लीजिए, उनको काम में लीजिए और लगातार एक मंच पर बैठ करके और इस मांग को लगातार उठाइए। और ट्विटर पर जरूर जुड़ जाइए आप और इस मांग को उठाइए। टेंशन मत लेना, हटोगे नहीं, थोड़ा सा मुश्किल समय आपके लिए गुजर सकता है। बात यही है, सरकार, कोर्ट, सरकार, 3 प्रक्रिया हैं। पहले सरकार फैसला ले ले तो बढ़िया, सरकार ना ले तो कोर्ट है, कोर्ट फैसला देगा, फिर सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। चयनितों के लिए यही बात है और अभी तक आपके साथ के न्याय के लिए कोई बात हुई नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो आप अपनी मांग उठाओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे कोई आपके लिए कोई अपडेट आएगी जरूर हम बताएंगे। लगातार हमसे जुड़े रहना, धन्यवाद।